जरा सोचिए एक ऐसे सोफे के बारे में जो असल में है ही नहीं, लेकिन कुछ दोस्त मिलकर अपनी इमेजिनेशन से उसे सच बना देते हैं। आज हम एक ऐसी ही प्यारी सी कहानी में उतरने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे बस एक छोटा सा आइडिया मिलकर एक पूरी की पूरी दुनिया बना सकता है। ये कहानी है इमेजिनेशन की और उसकी जबरदस्त ताकत की। तो सवाल ये है कि बिना किसी चीज के सिर्फ कल्पना के दम पर एक दुनिया आखिर बनती कैसे है? यही सवाल हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। हर बड़ी चीज की शुरुआत ना एक छोटे से मजेदार ख्याल से होती है। हमारी कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल वैसे ही होती है, एक सोफे से जो कि है ही नहीं, सिर्फ कल्पना ने है। यहीं से कुछ भी न होने से कुछ बनने का सफर शुरू होता है। तो कहानी आगे बढ़े उससे पहले किरदारों से तो मिल लें। सबसे पहले है रिया, जिसके दिमाग में ये सारा आइडिया आया। फिर आती है तन्नू, जो सबसे पहले इस पर यकीन करती है। उनके साथ हैं किरण, रोहन और माया, जो इस मजे को डबल कर देते हैं। और हाँ, आखिर में आता है समीर, हमारा शरारती चैलेंजर, जो कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट लाने वाला है। सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही सीधे से सवाल जवाब के साथ। तनु रिया को हवा में आराम करते देख पूछती है, रिया ये क्या कर रही हो? और रिया का जवाब, मैं इस अदृश्य सोफे पर आराम कर रही हूं। बस इन्हीं दो लाइनों के साथ खेल शुरू हो चुका था। और पता है, जैसे ही तनु ने रिया की बात मान ली, उसी पल इस खेल का सबसे पहला और जरूरी नियम बन गया। वो नियम ये है कि अगर सब मिलकर किसी चीज पर यकीन कर लें, तो वो काल्पनिक चीज भी असली लगने लगती है। अब उन दोनों के लिए वो सोफा सच में वहां था। एक आइडिया अकेले मजबूत होता है, लेकिन जब कई लोग उसे मान लेते हैं ना, तो वो एक पूरी दुनिया बन जाता है। अब इनकी ये काल्पनिक दुनिया और बड़ी होने वाली है, क्योंकि जितने ज्यादा दोस्त उतना ज्यादा मजा और उतनी ही मजबूत इनकी बनाई हुई हकीकत। तो जब किरण, रोहन और माया आते हैं, वो तो हैरान रह जाते हैं। उनके दोस्त हवा में बैठे हैं। उन्हें लगता है क्या कोई जादू का खेल चल रहा है? जवाब इससे कहीं ज्यादा सिंपल और मजेदार था। नहीं, हम तो बस एक अदृश्य सोफे पे चिल कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि बिना कोई सवाल किए बाकी सब भी इस खेल में कूद पड़ते हैं। वो एक दूसरे के लिए खिसकते हैं, उस सोफे पर जगह बनाते हैं जो है ही नहीं। अब ये सिर्फ रिया का सोफा नहीं था, ये उन सबकी मिली-जुली कल्पना की देन थी। हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है, एक चुनौती। और यहां वो चुनौती बनकर आता है समीर। वो स्टेज पर आता है और अपने साथ एक ऐसा चैलेंज लाता है जो इनकी बनाई हुई दुनिया को हिलाकर रख देने वाला है। समीर आता है, सबको बड़े ध्यान से देखता है और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान होती है। वो यहाँ उनके बनाए नियमों को तोड़ने नहीं आया, बल्कि उन्हें परखने आया है। ये देखने आया है कि उनकी ये हकीकत कितनी मजबूत है। और फिर समीर अपनी पहली चाल चलता है। वो बड़े आराम से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कहता है, अरे नहीं, मैंने तो वो सोफा आज सुबह स्टेज के दूसरी तरफ रख दिया था। सोचिए, बस एक लाइन और उनकी पूरी बनाई हुई दुनिया पर एक सवालिया निशान लग गया। और इसका असर फौरन, जैसे ही समीर के शब्द उनके कानों में पड़ते हैं, पूरी टोली धड़ाम से जमीन पर, सोफा गायब हो गया। ये उनकी इमेजिनेशन की ताकत दिखाता है। अगर वो मान लें कि सोफा वहां नहीं है, तो वो उस पर बैठ ही नहीं सकते। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में अब ये और भी दिलचस्प होने वाली है। समीर की शरारत का जवाब ग्रुप गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी इमेजिनेशन को एक नए ही लेवल पर ले जाकर देता है। समीर भी कहाँ हार मानने वाला था। जैसे ही सब वापस अपने सोफे पे बैठते हैं, वो एक और पासा फेंकता है, अरे नहीं, मैंने तो अभी-अभी इस सोफे को नीले रंग से पेंट किया है। और एक बार फिर वो उसकी चुनौती को मान लेते हैं। सबके सब उछल पड़ते हैं और बड़े ड्रामा के साथ अपने कपड़ों से वो नीला पेंट साफ करने लगते हैं, जो वहां है ही नहीं। खेल को खत्म करने के बजाय उन्होंने समीर की शरारत को ही कहानी का एक मजेदार हिस्सा बना लिया। तो उन्होंने इस मुश्किल से कैसे निपटा? बड़े ही कमाल के तरीके से। स्टेप 1, उन्होंने माना कि हां, पेंट गीला है। स्टेप 2, उन्होंने एक नया नियम बनाया कि उन सब ने अदृश्य पेंट प्रूफ सूट पहने हुए हैं। और स्टेप 3, उन्होंने उन सूट्स को बड़े आराम से तह करके रख भी दिया। प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? उन्होंने तो उसे भी खेल का हिस्सा बना लिया। और यही तो इस कहानी का असली जादू है।
खेल को टूटने देने के बजाय उन्होंने उसमें और भी नए और भी मजेदार नियम जोड़ दिए। उनकी इमेजिनेशन इतनी फ्लेक्सिबल और मजबूत है कि वो किसी भी चुनौती को एक नए एडवेंचर में बदल सकती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के ग्रैंड फिनाले पर, एक ऐसा मीठा और मजेदार अंत जो इस खेल को एक नई दिशा में ले जाता है। समीर, जो अब तक खेल बिगाड़ रहा था, अब खुद खेल बनाने वाला बन जाता है। वो अचानक चिल्लाता है, अरे सुनो, वहां अंदर अदृश्य केक मिल रहे हैं। और बस उसी पल अदृश्य सोफा भुला दिया जाता है। पूरी की पूरी टीम एक नए मीठे इनाम के लालच में स्टेज से भाग जाती है। इससे पता चलता है कि असली मजा किसी चीज में नहीं, बल्कि साथ मिलकर कुछ नया बनाने और खोजने में है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अब अगली बार वो सब मिलकर कौन सी कहानी बनाएंगे? कोई अदृश्य स्पेसशिप या शायद एक छिपा हुआ खजाना? जब कल्पना की